मनीष सिसोदिया की राउज़ कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। बता दें कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सिसोदिया की पेशी है। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। दोपहर 2 बजे सिसोदिया को अदालत में पेश करेगी सीबीआई। बता दें कि पहले 4 दिनों की रिमांड दी गई थी और उसके बाद 2 दिन इसे एक्सटेंड किया गया था। हालांकि मनीष सिसोदिया ने राउज़ कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की थी, जिस पर 10 तारीख को फैसला आएगा। 10 तारीख को कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन आज ये फिक्रमंद करने वाली खबर सामने आई कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। और बता दें कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। पिछली समाअत के दौरान सीबीआई ने कहा था कि आमने सामने बैठाकर कई लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसी वजह से मनीष सिसोदिया को कस्टडी में रखने की और जरूरत है। और इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदा सैयद मुबस्सिर जुड़ गए हमारे साथ। मुबस्सिर, क्या जानकारी इस हवाले से और मिल पा रही है? आज फिर से सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंचेगी। बिल्कुल इरम, आपको बता दूं इस वक्त मैं सीबीआई कोर्ट यानी राउज़ कोर्ट के बाहर हूं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहां पर माहौल एक तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें और कांग्रेस भी अगर हम बात करें तो ये तीनों पार्टियों में कहीं ना कहीं आपसी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आज 2 बजे मनीष सिसोदिया को यहाँ के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनको पेश किया जाएगा। सीबीआई लगातार इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार जिस तरीके से घोटाला हुआ, जो आरोप लगे हैं, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। हालांकि पिछली बार जब कोर्ट में पेशी हुई थी तब सीबीआई ने यह आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये इस बार अहम होगा कि जो 2 दिन की और कोर्ट ने इनको पुलिस कस्टडी दी थी उसमें क्या कुछ निकल कर आया। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद पूरी तरीके से जो कहते हैं शक्ल वो साफ हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 2 बजे मनीष सिसोदिया को राउज़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो खबर हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि एक बार फिर 3 दिन की रिमांड जो है पुलिस मांग सकती है, सीबीआई मांग सकती है। और वो ये कह सकती है इसी आधार पर कि जो तथ्य के हिसाब से जो जांच चल रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल मुबस्सिर, पिछली बार भी हमने देखा था 2 दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी। कहा जाता है कि सीबीआई को 14 दिन की कुल रिमांड दी जा सकती है। सीबीआई की ओर से ये तर्क जब पेश किया गया था तो मनीष सिसोदिया ने भी मौकफ रखा था। उनके वकील की ओर से कहा गया कि रेपिटेशन ना हो, सवाल जो है वो बार बार ना पूछे जाएं। इस तरह मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी थी उस पर भी चर्चा की गई थी कि क्या जमानत मिल जाएगी। 10 तारीख को वक्त उसका भी मुकर्रर किया गया है। किस तरह की आज पेश रफ्त रहने की उम्मीद, अपना अपना मौक़िफ़ जब कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से पिछली बार अपील की गई थी बेल के लिए, लेकिन वो खारिज करते हुए कहा गया था कि आप हाई कोर्ट में जाके इस चीज़ को अपील कीजिए, तो उन्होंने डाला फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, जिसके बाद 10 तारीख को उसमें फैसला एक तरीके से रिजर्व रखा गया कि 10 तारीख को फैसला आएगा। लेकिन सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि जाँच में सहयोग न करने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर अब ये ज़रूर इख्तलाफात देखने को मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एक तो ग्राउंड जो बनाया गया था कि होली है, त्यौहार है, अपने बच्चों के साथ मनाना चाहते हैं, इसलिए है 9 तारीख को वापस आ जाएंगे, 10 तारीख को आप फैसला सुना दीजिएगा। तो लेकिन उसको भी कोर्ट ने खारिज किया था। लेकिन अभी फिलहाल 2 बजे पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि पिक्चर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। क्या इस बार जुडिशियल कस्टडी में जो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजा जाएगा, या फिर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक बार 3 दिन की रिमांड और मांग सकती है सीबीआई फिलहाल। इरम, बिल्कुल। इसके अलावा मुबस्सिर, हम जानना चाहेंगे मनीष सिसोदिया की ओर से क्या मौक़िफ़ रखा गया था कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने एतराज़ जताया था। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि कोई भी तर्क सामने नहीं रखे जा रहे। जिस तरह जांच में ताउन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि वो पूरी तरह से ताउन दे रहे हैं, लेकिन उनसे बार बार वही सवाल दोहराए जा रहे हैं। अब खबर ये थी कि जो और लोग हैं इस केस में मुलविस, उनके आमने सामने की पूछताछ मनीष सिसोदिया से कराई जा रही है। इस तरह से भी सीबीआई छानबीन करे इस मामले की। जी बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया को बेल जब लगाई गई थी उनके ऊपर कई सारे तर्क दिए गए थे, लेकिन उन तर्कों को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर कोर्ट ने कहा था कि ये कोई बेस ग्राउंड इसका नहीं बनता है जिस पे आपको जमानत दी जाए, जिसका अपोज भी सीबीआई ने किया था। तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार आरोपी लगा रही है कि मेंटली टॉर्चर उनको किया जा रहा है। एक ही सवाल को 8 से 10 घंटे रिपीट किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। किस तरीके से मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से, और एक पेपर पे जो उनके ऊपर आरोप है उनको लिख कर दिया
दिया जाए और उस पर वो साइन कर दे, इस तरीके का आरोप लगाया था सीबीआई के ऊपर। हालांकि आम आदमी पार्टी इस तरीके को लेकर पूरी तरीके से मुखर होकर सामने आ रही है और हर बार आज भी अंदेशा ये है कि एक प्रोटेस्ट हो सकता है मनीष सिसोदिया को जब रावजोनी कोर्ट में आया था, जिसको लेकर पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पूरा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और उनके एक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही थी कि सिर्फ राजनीतिक बदले के एक जहर से वजह से इनको जो है किया जा रहा है, ये पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से कोर्ट में पेशी हुई थी पिछली बार, क्या इस बार क्या तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि कई सारे तर्क थे जो निराधार बताए गए थे कोर्ट में और उसके बाद उनकी बेल खारिज कर दी गई थी और वो एक साफ कहा था कि आप हाई कोर्ट जाएं। तो इस बार बेल को जब 10 तारीख को रिजर्व रखा गया कि 10 तारीख को इस पर फैसला आएगा, तो अब देखना यह है कि कुछ घंटों की बात है और उसके बाद पूरी तरीके से पिक्चर साफ होगी कि आखिर मनीष सिसोदिया एक बार जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे या फिर पुलिस। बिल्कुल फिक्र क्योंकि बढ़ रही है लगातार मुबस्सिर, अगर सीबीआई आज रिमांड एक्सटेंड नहीं कराती है, रिमांड नहीं मांगी जाती, तो फिर जुडिशियल कस्टडी में जाना होगा मनीष सिसोदिया को, क्योंकि बेल पर जो समात है, बेल पर जो फैसला है वो 10 तारीख को सामने आएगा। इस बीच हम देख रहे हैं सियासत भी दिल्ली की गर्मा गई है। अपोजिशन के जो लीडरान थे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही अब सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाने लगे हैं, जिससे दिल्ली का माहौल अपने आप में ही जाहिरी तौर पर गर्माता जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल इरम, देखिए अगर हम कहें इसको ट्रायंगल के तौर पर, त्रिकोणीय पूरा बना हुआ है। बीजेपी पूरी तरीके से सामने आकर अब कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो, पिछले लंबे समय से जेल में बंद है, या फिर मनीष सिसोदिया का मामला हो। तो अब कांग्रेस भी इसमें कूदी और उन्होंने पूरे जो दिल्ली के अलग अलग जो 17 विधानसभा है उन सभी जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने पोस्टर चिपकाए हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल में बंद किए पोस्टर चिपकाया कि भ्रष्टाचार से में है, पूरी तरीके से मुलव्विस है उसमें, इस वजह से उनको ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से हड़कंप मचा है, खासकर दिल्ली की सियासत एकदम गरमाई जरूर कह सकते हैं। जी बिल्कुल मुबस्सिर, इसके अलावा मनीष सिसोदिया को कब तक कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था सिक्योरिटी ग्लिच भी हुई थी। बीच में खबरें आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम को फिर दुरुस्त किया गया था और उन्हें कोर्ट लाया गया था। आज किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? बिल्कुल इरम, सबसे पहले मैं हमारे जो है उनको दिखाना चाहूँगा। सिक्योरिटी के लिहाज से ये पूरे देखिए हमारा पुलिस फोर्स पूरा बैरिकेड किया गया है। खासतौर पर जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, जो रावजोनी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी डेट है, उनको आने की इजाज़त दी गई है। खासकर प्राइवेट गाड़ियों को आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई है। पुलिस का पूरा बंदोबस्त आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो मीडिया का जमावड़ा काफ़ी है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनको लेकर भी खासा इसी वजह से चर्चा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा जो माता सुंदरी कॉलेज के जो मिंटो रोड की तरफ रास्ता आता है उसको भी बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है और प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। क्योंकि पिछली बार जब देखा गया था, जब प्रोटेस्ट हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने खासतौर पर एक इल्ज़ाम लगाया था पुलिस के ऊपर कि पुलिस ऐसा जो है बर्ताव उनके साथ कर रही है जो एक राजनीतिक दल में नहीं। क्योंकि राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली के हैं, संजय सिंह, उन्होंने पूरी तरीके से ये इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद ये कहा गया था कि बदतमीजी की जा रही है, बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें की जा रही है जो एक राज्यसभा सांसद के साथ नहीं करनी चाहिए। जिसको लेकर आज जब पेशी होगी 2 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है, 2 बजे मनीष सिसोदिया का रावजोनी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके से पहले सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिला है। बिल्कुल मुबस्सिर, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे, मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो अपना मौक़िफ़ रखते हुए नजर आए थे, लेकिन अब क्या तर्क बचते हैं, क्योंकि जमानत अर्जीदार कर दी गई है, उस पर फैसला 10 तारीख को आएगा। आपने भी जिक्र किया जिस तरह त्योहार का हवाला दिया गया था कि इस बीच उन्हें घर जाने दिया जाए, उसके बाद आकर वो फिर से जांच में ताउन पूरी तरह से करेंगे। तो देखना होगा कि यहाँ पर अब किस तरह की पेशरफ्त रहती है। बहुत शुक्रिया मुबस्सिर तमाम जानकारी का।